सोए का एमसीएस कुमार आज आपको बताएंगे एबेल्स एंड पीरिस थ्योरम के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसका स्टेटमेंट है कि समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव एन इंटू यू एन बराबर जीरो। हम लोग को इतना प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव एन इंटू यू एन बराबर जीरो। और ये कह रहा है कि समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, यानी जो समेशन यू एन जो होगा ना वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स। देखिए इसको बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स कह रहा है एंड देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बराबर जीरो। हम लोग कितना प्रूव करना है। चलिए देखिए सबसे पहले हम इसको प्रूव करने से पहले एक दो पॉइंट हम आपको बताते हैं क्यों, ताकि आसानी हो बनाने में, समझे ना। चलिए देखिए इसका एक्स्ट्रा में है, ये प्रूफ नहीं है इसका, थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम समझा दे रहे हैं इतना में, उसको प्रूफ करेंगे हम लोग इधर साइड, समझे। चलिए देखते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला में कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स, समझे ना। तब हम एक चीज देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स कैसा होता है। ऐसे देखिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स कैसा होगा। मान लीजिए पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स का रहा है समेशन यू एन, समझे। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि यू एन इज ग्रेटर देन यू टू, इज ग्रेटर देन यू थ्री, इज ग्रेटर देन यू फोर, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, समझे। इसका ये होगा से बड़ा होगा, ये छोटा होगा इससे, अब ये फिर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा इससे, फिर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा इससे, यानी ऐसे ही पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स इसको ही बोलते हैं हम लोग। अब बात आता है यहाँ पे, अब हम जब समेशन यूएन की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे, ये तो सिर्फ आपको बताएं कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स कैसा होता है। तो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में, इस थ्योरम में कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स कैसा होगा, सीरीज कैसा होता है समेशन यू एन बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे होता है। इसको यदि हम आगे तक जाएंगे u1 u2 प्लस u3 प्लस कहाँ तक un तक, यदि हम इससे आगे बोलें तो आप लोग कहाँ जाएगा, तो हाँ un प्लस वन प्लस में un प्लस टू प्लस में un प्लस थ्री डॉट डॉट कहाँ तक u2n तक जाइएगा ना, कहाँ तक u2n तक। अब क्या करेंगे कि अब मान लीजिए u2n तक, अब इससे भी आगे हम बोले u2n से भी आगे तो क्या हो जाएगा u2n प्लस वन, u2n प्लस वन, फिर प्लस में u2n प्लस टू डॉट डॉट कहाँ तक u3n तक। अब इससे भी आगे बोले तो क्या हो जाएगा प्लस में u3n प्लस वन प्लस में u3n प्लस टू डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ऐसे ही टर्म्स का रहेगा, बढ़ते रहेगा। बट इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स, और इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा होगा इससे, ये भी बड़ा होगा इससे, और ये भी बड़ा होगा किससे, इससे, यानी इससे हमेशा ये पहले वाला टर्म जो होगा ना से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए हम लोग इसके मदद से, इन दोनों को मदद से अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव एन इंटू यू एन बराबर जीरो। ये देखिए लिखेंगे प्रूफ समेशन, प्रूफ लिखेंगे सिंस समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, स्टेटमेंट में दिया है समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स, पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स, पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स है, ये स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है। अब देखिए हम अब जो लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि un प्लस वन इज ग्रेटर देन u2। देखिए un प्लस वन इज ग्रेटर देन u2। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि un प्लस वन कहाँ पे है, देखिए तो un प्लस वन यहाँ पे है, जब ये ग्रेटर देन होगा u2 से, u2n, समझे क्या हम बोले, सो क्या बोले कि un प्लस वन जो है सो ग्रेटर होगा u2n से, क्योंकि यहाँ पे ये है और डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग टर्म्स है, तो ये बड़ा होगा हमेशा और ये छोटा होगा,
होगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं u2n प्लस 1 इज ग्रेटर देन u2n। अब जब ये हो गया तो हम फिर से कह सकते हैं कि un प्लस 2 इज ग्रेटर देन u2n होगा। फिर कहेंगे यदि हम कि un प्लस 3, क्या बोले, un प्लस 2 इज ग्रेटर देन u2n। अब फिर यदि हम बोले कि un प्लस 3 इज ग्रेटर देन कितना होगा, u2n। यानी यहाँ तक कहाँ तक आएगा ये, इससे ये ऐसे ही इन जाते रहेगा तो यहाँ कहाँ तक आएगा, u2n इज ग्रेटर देन कहाँ तक, u2n तक। समझ गए। अब क्या करेंगे कि अब इसको एडिंग कर देंगे, यानी एडिशन कर देंगे। अब इसको लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। जब इसको ऐड करते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें जब ऐड करने पर क्या हो जाएगा, सो देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा un प्लस 1 प्लस में un प्लस 2 प्लस में un प्लस 3 का डॉट कहाँ तक, u2n तक, u2n इज ग्रेटर देन कहाँ तक, u2n तक। अब इतना आप लोग समझ गए कि इतना हो गया, समझे ना। अब देखिए अब हम लोग जो बात बोलेंगे उसको आप ध्यान समझिएगा क्या कहता है यहाँ पे। सो देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसको हम मिटाते हैं और ऊपर में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए un प्लस 1, un प्लस 2, un प्लस 3 और un2n ग्रेटर देन u2n। अब बताइए कि जब समेशन un जो है वो कन्वर्जेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट में खुद दिया था कि समेशन un जो है सो कन्वर्जेंट है। और जब कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या, कि वो एक फिक्स लिमिट की तरह यानी फिक्स पॉइंट की तरह क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है। एक फाइनाइट लिमिट की तरह यानी एक मतलब कि एक स्थिर यानी पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ क्या कर रहा है, पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ फिक्स कर रहा है कि हमको उस तरफ जाना है। समझे ना, कन्वर्जेंट मतलब यही ना होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में खुद दिया है कि समेशन un क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि un प्लस 1 प्लस में क्या चाहिए, un प्लस 1 प्लस में un प्लस 2, un प्लस 1 और प्लस में un प्लस 2। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या चाहिए कि सिंस समेशन un इज कन्वर्जेंट, क्योंकि समेशन un क्या है, एक कन्वर्जेंट है। जब समेशन un कन्वर्जेंट है तब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि un प्लस 1 प्लस में un प्लस 2 प्लस में un प्लस 3 डॉट u2n टेंड्स टू 0। समझे, क्या कर रहा है, एक जीरो की तरफ क्या कर रहा है, टेंड्स कर रहा है। समझे, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। समझे, जब कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा। ऐसे ही जब ये टर्म्स देखिए, मान लीजिए तो इससे भी ग्रेटर देन है ये, और जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो इससे भी तो छोटा है ये। जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो इससे भी छोटा है ये। सॉरी, हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ना u2n, यहाँ पे था u2n ऐसे u2n n टर्म डालेंगे तो यहाँ पे u2n नहीं होगा, यहाँ पे n इंटू u10 होगा, u2n होगा। समझे, यहाँ पे n इंटू u2n होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 n टर्म तक आएगा। जब n टर्म तक आएगा तो हम कह सकते हैं n इंटू u2n, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा क्या चीज, n इंटू u2n, थोड़ा छूट गया था। समझे ना। तो अब देखिए क्या कहते हैं इसे, इतना हम लिख सकते हैं इसको। तो यानी जब ये हम क्या बोले कि जब ये हम लोग कन्वर्जेंट है और ये ग्रेटर देन है और ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी तो इससे छोटा तो ये है, तो इसको ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए कि n इंटू यू एन इज इक्वल टू n इंटू u2n, n इंटू u2n इज इक्वल टू u2n इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या कर रहा है, n इंटू u2n इज इक्वल टू 0, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। ये भी टेंड्स कर रहा है कहाँ, किस तरफ, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है ये। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम, अब देखिए इसमें अब जब लिमिट बैठाएंगे हम तो क्या होगा। सो देखिए जब लिमिट यहाँ बैठाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तब यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n इंटू un बराबर 0।
तो इसमें अब देखिए, अब जो ये है ना, से दो केस पे होल्ड करेगा। एक समेशन, एक फर्स्ट में करेगा आपका इवन नंबर पे, और सेकंड में करेगा ऑड नंबर पे, समझे। जब इवन और ऑड नंबर पे ये अब जाएगा आपका, समझे। तो देखिए जब इवन ऑड नंबर पे जाएगा, तो यदि हम इस पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n इन्फिनिटिव 2n इंटू में u 2n बराबर 0, तो ये हमेशा फॉर इवन के लिए होगा, फॉर इवन नंबर के लिए ये हमेशा आएगा, क्योंकि n का मान कुछ भी रखिए हमेशा इवन आएगा ये, समझे। अब देखिए, अब जब इवन के लिए किए तो अब हमको एक और निकालना होगा किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। जब ऑड नंबर के लिए निकालेंगे तो अब यहाँ से हम लोग लेंगे, इस सीरीज से लेंगे हम लोग। तब इस सीरीज से लेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो लिख सकते हैं नाउ तब u2n प्लस वन इज ग्रेटर देन u2n, सॉरी u2n इज ग्रेटर देन कहाँ से होगा, लेस देन इक्वल टू कितना होगा, लेस देन इक्वल टू u2n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू u2n। देखिए क्योंकि ये देखिए u2n यहाँ पे है, u2n माइनस u2n प्लस यहाँ पे है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स है यहाँ पे। जब पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म्स है तो ये मेरा क्या होगा, ये बड़ा होगा इससे, तो हम लिख सकते हैं u2n इज लेस देन इक्वल टू u2n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू u2n, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे, u2n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू u2n। अब क्या करेंगे हम इसमें कि 2n प्लस वन से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2n प्लस वन इंटू में u2n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 2n प्लस वन और u2n, क्या करें दोनों कर से 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, अब इसमें हम 2n प्लस वन और ऊपर में 2n लिख दिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं आप 2n से, तो यहाँ पे हो जाएगा u2n, कर दिए ना। अब क्या करेंगे फिर कि अब ऊपर में देखते हैं, क्या कर दिए 2n इंटू यू 2n कर दिए। अब हम इसमें इसको अलग अलग करेंगे हम, जब अलग अलग करेंगे तब देखिए क्या होगा। सो यहाँ पे क्या है 2n प्लस वन u2n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू, अब इसको अलग अलग करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वन बाई 2n इंटू में u2n, n इंटू u2n इंटू u2n, 2n इंटू u2n, इतना हो जाएगा 2n इंटू u2n। अब जानते हैं कि अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम लिमिट बैठा देंगे। जब लिमिट बैठाएंगे यहाँ पे हम कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 2n प्लस वन और u2n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे क्या चीज़ है 1 प्लस वन बाई 2n और इंटू में क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 2n इंटू u2n। अब हम पता है आप लोग कि n इंटू u2n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 2n इंटू u2n कहाँ तक कर रहा है, टेंस कर रहा है। देखिए n 2n इंटू u2n लिमिट टेंड्स टू इतना इक्वल टू 0, यानी ये 0 की तरफ टेंस कर रहा है। जब अब सब में क्या करेंगे लिमिट का मान बैठा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RHS में बैठाएगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 2n प्लस वन और u2n प्लस वन क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 0, क्योंकि इसका मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेगा तो इन्फिनिट रखेगा तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ 1 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से इसका मान 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 यानी ये भी क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 2n प्लस वन और u2n प्लस वन क्या कर रहा है u2n प्लस वन इज इक्वल टू u2n प्लस वन इज इक्वल टू 0 और जब ये आ गया तो देखिए ये किसके लिए आया है, फॉर ऑड के लिए, ऑड नंबर के लिए, समझे। तो हम लोग को प्रूफ हो गया, जब हम बोलते हैं जब दो कंडीशन प्रूफ करना है, जब ये हम लोग को पूरा प्रूफ हो गया कि जब इवन नंबर रहेगा तो n इंटू u2n कितना हो जाएगा 2n इंटू u2n बराबर 0, और ये भी हो गया क्या चीज यदि ऑड नंबर रहेगा तो 2n प्लस वन और u2n प्लस वन बराबर 0 फॉर ऑड नंबर के लिए,
समझे। तो ये इतना प्रूफ हम लोग को करना था। चलिए तो भैया हम लिख सकते हैं, जब इतना हो गया तो लास्ट में लिख देंगे क्या चाहिए कि लिमिट, लास्ट में लिख देंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n इंटू यू एन बराबर 0। और यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ हो गया हम लोग को।